एक बार की बात है, श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने सोचा कि वह अपने श्री कृष्ण भगवान को अपने गहनों से तोलेगी। उसके पास गहनों की कोई कमी नहीं थी, तो उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि मैं आपको अपने गहनों के साथ तोलना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी ने उनकी मुख की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। तो जैसे ही उसने अपने गहनों को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्री कृष्ण जी को बिठाया, तो श्री कृष्ण जी का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा। जैसे ही वो और गहने डालती हैं तो भी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा करते करते उसने सारे गहने अपने पलड़े में रख दिए, तो श्री कृष्ण जी का पलड़ा तब भी नहीं उठा। अंत में वह हार कर बैठ जाती है। तभी रुक्मणी जी वहाँ पर आती है, तो वे रुक्मणी जी को सारी बातें बता देती है। रुक्मणी जी यह सुनते ही अपनी पूजा का सामान लेकर आती है और आकर उस पूजा के सामान से श्री कृष्ण जी की पूजा करती है और अपने मंदिर में रखे चरणोदक उठाकर गहनों वाले पलड़े में रख देती है। जैसे ही वह उस चरणोदक को गहने वाले पलड़े में रखती है, तो श्री कृष्ण जी का पलड़ा हल्का हो जाता है और वह उठ जाता है। तभी यह देखकर सत्यभामा आश्चर्य से भर जाती है और वह देखती रह जाती है। वह उनसे पूछती है कि यह उन्होंने कैसे किया। तभी नारद जी वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भक्ति में गहने कपड़ों का कोई भी मोल नहीं है। भक्ति में भावना देखी जाती है, न कि गहने कपड़े। तो ऐसा कहते ही रुक्मणी जी की भक्ति भगवान के चरणोदक में समा गई। और नारद जी फिर कहते हैं, अगर हमें भगवान की प्राप्ति करना है तो हमें किसी प्रकार के दिखावे की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपनी भगवान की भक्ति में लीन रहते हुए, सदमार्ग पर चलते हुए, सदविचार अपनाते हुए और हमारे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और दुखियों का सहारा बन के हम जितनी सहायता उनकी कर सकते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। और इस प्रकार से सत्यभामा को समझ में आ जाता है और वह भी भगवान की भक्ति में जुट जाती है और यह भाव अपने मन से त्याग देती है कि भगवान की भक्ति में किसी प्रकार के गहने कपड़ों की जरूरत पड़ती है। भगवान को तोलना है तो अपनी भक्ति और अपने प्रेम से तोलिए, ना कि किसी गहने कपड़े से। ध्यान रखिए, इस दुनिया में प्रेम व सच्ची भक्ति के अलावा कोई भी साधन नहीं है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके।